हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज मैं जुलाई जो सी-टेट 2023 है सोशल स्टडीज़ उसको मैं पढ़ाऊंगी। आज उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपका जैसे आप लोग को पता है कि ये पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड जो है 60 नंबर का सोशल स्टडी आता है आप लोगों का। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हर बार सी-टेट में जो है पूछने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न लिखित में से सही कथन बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। आपका यहाँ 2 कथन दिया गया है। कथन जो ए है वो है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और आपका जो सेकंड कथन है, कथन बी जो है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। आपको बताना है यहाँ कथन दिया गया 2, कौन सा जो है कथन सत्य है। चोल मंदिर जो है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर उसमें कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। आपका ऑप्शन ए है, ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ऑप्शन बी, ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है आपका सही है। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एवं बी दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण बी है। ये सही है कि चोल मंदिर जो था धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था और चोल कांस्य जो प्रतिमाएं थी देवी देवताओं की भी थी और राजाओं की भी प्रतिमाएं थी और भक्तों की भी थी उसमें से। और उसके बाद जो आपका चोल वंश के जो हैं मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं और हमारे जो मंदिर बनते हैं वो 3 शैलियों में बने हुए हैं। आपका उत्तर भारत में जो है नागर शैली से मंदिर बने हुए हैं और आपका जो मध्य भारत में वेशर शैली से बने हुए हैं और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से मंदिरों का निर्माण हुआ है। और राजाओं की भी प्रतिमाएं लगाया जाता था क्योंकि लोग चाहते थे कि राजाओं को देवताओं के समान सम्मान मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपका यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन ए है विद्यासागर, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ऑप्शन सी, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। और आपका ऑप्शन डी है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका जो है राइट है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। और आपका जो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में कई कार्य किए गए थे और आपका 1867 ईस्वी में केशव सेन की
प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो था स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का जो विरोध था, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ क्वेश्चन जो है 3 है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत का जो है वो किस राज्य का हिस्सा था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य जो है पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ही तेलंगाना एक भाग है। और आपका जो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है बनाया गया था। और जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय अमरावती बनाई गई थी। और इसकी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम बनी है। और आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं और महाराष्ट्र में ही लोनार झील है। और आपका जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। और आपका जो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकली है और नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर बांध जो है बनाया गया है। और आपका मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है, भेड़ा घाट है, ये आपका पर्यटक स्थल है। और आपका जो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन अधिक होता है। और आपका मध्य प्रदेश जो है ये जो भारत का जो है इसे हृदय बोला जाता है, ये क्योंकि भारत के बीचों बीच है बिल्कुल। और आपका जो कर्नाटक है वो भारत का एक अमीर और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य माना जाता है कर्नाटक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। आपका यहाँ पहला जो है इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। आपका यहाँ 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल आपका जो पहला विकल्प है वो है केवल 1 और 3, जो आपका बी है वो है 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। आपका यहाँ पे जो 1 है और जो 3 है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, आपको बताना है कि सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने हैं। और आपका जो ऑप्शन सी है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन
सी, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। और आपका जो यहाँ पे ऑप्शन बी है, सूर्य के जो बहुत निकट निकट के जो ग्रह हैं वो गैस के बने होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न लिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? आपको बताना है कि कौन सी नदियां सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए महानदी एवं गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा एवं तापी नदी। आपका यहाँ बताना है सुंदरवन डेल्टा है उसका निर्माण जो है किन नदियों से हुआ है? महानदी एवं गोदावरी से, या कृष्णा कावेरी से, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र से, या आपका जो नर्मदा नदी एमपी में बहती है एवं तापी नदी से। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी, इसी नदी से आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है भारत और बांग्लादेश में। और आपका यहाँ जो गंगा है वो गंगोत्री के हिमनद से निकलती है, उसका उद्गम स्थान है। और ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है। और आपका जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा जो है एमपी में है, एमपी से निकलती है। और आपका जो तापी नदी है ये भी एमपी के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और आपका जो यहाँ कृष्णा एवं कावेरी नदी है, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थान है। और आपका जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है। और आपका जो महानदी है वो उड़ीसा में बहती है, और महानदी को उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। और आपका जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। आपको यहाँ बताना है वायुमंडलीय परत का जो है पहचान करनी है। आपका जो एक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और सेकंड, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। आपको बताना है कि जो उल्का पिंड है वो आने पर जल जाते हैं, और ऊंचाई जो है के साथ उसके आपका जो तापमान बढ़ता है वो किस मंडल में ऐसी घटनाएं होती हैं? आपका मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है आपका, इसमें जो है आपका उल्का पिंड जलने लगते हैं, और ये सबसे ठंडा मंडल बोला जाता है। और यहाँ पे जो है तापमान लगातार ऊंचाई बढ़ने पे कम होता है। और आपका जो वायुमंडल है इसे बहिर्मंडल या अयन मंडल भी कहते हैं। और आपका जो क्षोभ मंडल है इसमें सभी जो है मौसमी घटनाएं होती हैं, और इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं इसी कारण, क्योंकि यहाँ कभी भी बादल बारिश हो सकती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे बिजली का चमकना, बादल का बनना आदि जो है अनेक घटनाएं होती रहती हैं। और आपका जो समताप मंडल है यहाँ पे जो है आपका बादल नहीं पाया जाता है, और समताप मंडल में जो है जेट विमान उड़ाए जाते हैं। और आपका समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। और आपका जो
यहाँ पे 5 मंडल है। पहला मंडल जो है आपका क्षोभ मंडल है, दूसरा संताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है, फिर उसके बाद में और सबसे लास्ट जो है वो आपका बहिर्मंडल है। और जो विद्युत आवेशित जो कण होते हैं वो आपका आयन मंडल में पाए जाते हैं। और जो बहिर्मंडल है इसमें उपग्रह छोड़े जाते हैं। और आपका जो है अरोरा ऑस्ट्रालिस की जो है आपका घटनाएं हैं इसी में होती हैं। और एक आपका अरोरा ओरियालिस भी होता है। ये दोनों घटनाएं जो हैं आपका बहिर्मंडल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? आपको बताना है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए मीथेन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन और हीलियम, ऑप्शन सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन और नाइट्रोजन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस जो है आपका जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि जो गैस है बायोगैस में आते हैं। बायोगैस जो है आपका वाहिद जो मल होता है, कच्चे माल से ये जो है बायोगैस उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य सबसे दक्षिण बिंदु है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य सबसे दक्षिण बिंदु है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी पॉइंट पेड्रो। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है आपका भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और आपका जो इंदिरा पॉइंट है इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो ये इंदिरा पॉइंट है वो आपका अंडमान निकोबार में है। और आपका जो यहाँ पे इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आपका जो ऑप्शन सी कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में है। और जो पॉइंट पेड्रो है ये एक शहर है जो श्रीलंका के जफाना ज़िले में है। और आपका जो सबसे उत्तर का जो है जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो भारत का है वो इंदिरा पॉइंट है। और आपका जो पूर्व में किविथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका गौर माता है जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ विचार करना है। भारत के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। आपका जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। और आपका यहाँ पे जो 3% है वो गलत है। और भारत की जो है आपका उत्तरी पूर्वी सीमा पे भ्रंशोत पर्वत अवस्थित नहीं है, ये भी आपका गलत है। भ्रंशोत पर्वत नहीं है। आपका जो है उत्तर पूर्व में आपका हिमालय है। हिमालय जो है एक मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? आपको बताना है कि यहाँ पे 2 राज्य दिए गए हैं, एक सबसे बड़ा राज्य और एक आपका जो है
सबसे छोटा राज्य, आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका राज्य सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। आपका यहाँ जो ऑप्शन है गुजरात सिक्किम, आपका ऑप्शन बी राजस्थान गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश गोवा, और आपका जो उत्तर प्रदेश गोवा है आपका सी, और जो मध्य प्रदेश और त्रिपुरा आपका ऑप्शन डी है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राजस्थान और गोवा। और आप जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उसकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे सुमेल करना है। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। आपको बताना है क्या ये सही है, और सही है तो कौन कौन सा सही है। यनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो है आपका तमिलनाडु में है, माहे जो आपका केरल में है। और आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। यनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में ही है, कराईकल जो है तमिलनाडु में है, और माहे जो है केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो राज्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। यहाँ जो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपको बताना है ए और 2, 4 सही है, या फिर ए और 1, 3, 4 सही है, या केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 4 सही है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका आपको यहाँ बताना है कि जो समुद्री सीमा है किस किस को स्पर्श करती है। और आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका डी 2 और 4। राजस्थान जो है सबसे बड़ा है इसका क्षेत्रफल, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। और आपका यहाँ पे जो समुद्री सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आपको बताना है कि जो भारत का जो राज्य है किस राज्य का जो है तटरेखा सबसे लंबी है। आपका यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है। आपको बताना है कि जो सबसे लंबी जो है तटरेखा किसकी है। आपका जो यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ए गुजरात जो है सबसे लंबा सीमा भारत से बनाता है। गुजरात जो है आपका पश्चिम तट पे जो है और वो पश्चिम तट का ही सीमा बनाता है, और आपका 1214.7 किलोमीटर है। और आपका जो तमिलनाडु है वो 906.9 किलोमीटर लंबा तटरेखा बनाता है। और आपका जो कर्नाटक है वो 300 किलोमीटर तक आपका जो है बताता है, स्पर्श करता है। और आपका आंध्र प्रदेश है पूर्वी तट की सबसे लंबी सीमा है, और जो पश्चिमी तट से अधिक सीमा जो है गुजरात का है वो आपका। और सबसे कम जो है सीमा गोवा का है 101 किलोमीटर, और केरल का आपका
जो 569.70 किलोमीटर है। और आपका जो महाराष्ट्र है वो 720 किलोमीटर है। और उड़ीसा जो है आपका वो 484 किलोमीटर है। और आपका जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, 210 किलोमीटर स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य का सीमा किस देश को छूती है? आपको बताना है कि कौन से देश को छूती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमा किस देश को छूती है? आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है 4 है। चीन है, भूटान है, नेपाल है और म्यांमार है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका नेपाल। नेपाल जो है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि से जो है अपनी सीमा बनाता है। और आपका जो चीन है वो 5 राज्यों से भारत का सीमा बनाता है। पहला जो राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और आपका जो भूटान है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम। आपका जो नेपाल है वो आप है यूपी से, उत्तरा जो है खंड से, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से है। और आपका जो म्यांमार है वो 4 राज्य छूता है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? आपको यहाँ बताना है कि पाक जो जल संधि है वो किसके लिए जो है, किस देशों के लिए, किस देश में अवस्थित है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, मालदीव और भारत और मालदीव। आपका जो भारत और मालदीव है वो 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलियों से बना है? आपको बताना है जो है प्रायद्वीपीय खंड है किन शैलियों से बना हुआ है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीरा, बलुआ पत्थर। आपका जो कूट फलक जो है आपका आंसर बताना है। ऑप्शन ए जो है 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3 या फिर 2 और 4। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन जो है 1 और 3, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से कहा जाता है? ट्रांस हिमालय, बृहद एवं महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय एवं आंध्र प्रदेश और शिवालिक। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बृहद हिमालय तथा महान हिमालय है। और आपका जो ट्रांस हिमालय है वो 3 श्रेणियों में बटा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजर। और जो बृहद हिमालय है इसमें जो है हिमाद्री नाम से जाना जाता है इसे। और आपका लघु हिमालय या फिर शिवालिक मध्य हिमालय है वो हिमाचल प्रदेश श्रेणियों के साथ जाता है। और जो लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय है ये हिमालय से जो है श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो शिवालिक है वो बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 19। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर
घाटी स्थित है? आपको यहाँ बताना है कि इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, बृहद हिमालय एवं जास्कर हिमालय, या फिर आपका जो है काराकोरम व लद्दाख। आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। आपका जो बृहद हिमालय एवं महान हिमालय है बृहद हिमालय जो है आपका, और जो पीर पंजाल है वो है आपका ऑप्शन बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। आपका लद्दाख व जो जास्कर है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल कश्मीर घाटी जो है यहीं पे स्थित है और करेवा मिट्टी पाई जाती है, इसी में केसर का खेती होता है। और आपका जो बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय तथा हिमनाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और आपका जो महान हिमालय वो काराकोरम में है और लद्दाख जो है आपका आंतरिक हिमालय में है। और जो आपका बृहद हिमालय पीर पंजाल है इसका जो है राइट आंसर है। और आपका जो लास्ट ऑप्शन जो है डी, काराकोरम व लद्दाख ट्रांस हिमालय का ये भी भाग है। चलिए आज का 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। आपको बताना है कि कौन सा जो है पटकाई की पहाड़ियाँ हैं। आपका जो नागालैंड है उसमें हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और आपका त्रिपुरा जो है खारची पूजा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। और आपका जो बृहद हिमालय है उसी का जो भाग है आपका पटकाई की पहाड़ियाँ। पटकाई की पहाड़ियों पे पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो घाटी पहाड़ी आदि स्थित है। चलिए आज का क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता है। और आपको जो है ये सीरीज डेली मिलेगी और हर सीरीज में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन है आप टेट जो एग्ज़ाम में है पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी लगा होगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। सीटेट जो है जुलाई जो है आपका जुलाई का है और आपका जो अगस्त, इसमें भी आपका जो है एडमिट कार्ड जो है आपका निकल जाएगा। और आपका जो पेपर है इसी में होगा जुलाई अगस्त में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।